Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is our fifth lecture of science. You have already learned about dispersal of seed and agent of dispersal seed and fruit in our previous lecture. Students, open the book page number 5. Today we will discuss here new plants grow from other parts of plant. New plants grow from other parts of plant. यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो किससे ग्रो कर रहे होते हैं, जी हाँ, सीड से, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से ग्रो करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स से क्या मतलब है, आपको पता है। अगर प्लांट के पार्ट्स देखें तो क्या होते हैं, स्टेम है, रूट है, लीफ है, ठीक है, ये पार्ट्स है प्लांट के। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो उन पार्ट्स ऑफ प्लांट से ही ग्रो करते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक यही है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट से किस तरह और कौन से प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैं हेडिंग्स इसकी बता देती हूँ। सम प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, कि क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्टेम से ग्रो करते हैं। अभी एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जो रूट से ग्रो करते हैं। सम प्लांट ग्रो फ्रॉम लीव्स, कुछ प्लांट्स हैं जो कि लीव से ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्पोर्स, सम प्लांट जो होते हैं वो स्पोर्स से ग्रो करते हैं, ठीक है। अब जो है वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कौन सा है, फ्रॉम स्टेम, यानी कि आपको क्या बता रही हूँ, स्टेम से किस तरीके से ग्रो करते हैं और कौन से प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स लाइक रोज है, हिबिस्कस एंड शुगर केन आर ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। कौन कौन से प्लांट के नाम दिए मैंने आपको, रोज, हिबिस्कस एंड कौन सा लिया, शुगर केन, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो किससे होते हैं, स्टेम से ग्रो करते हैं। अब इनमें होता क्या है, स्टेम कटिंग के, यानी कि जिस तरह रोज का प्लांट है तो उसमें क्या होता है, रोज के प्लांट की जो स्टेम होती है उसको कटिंग किया जाता है। जो हेल्दी प्लांट होगा, यानी कि जो हेल्दी किस्म का प्लांट होता है रोज के, और उसको दूसरे प्लांट, जिस तरह के अगर ये रोज का प्लांट है, ठीक है, ये रोज का प्लांट है और उसमें जो है फ्लावर वगैरह ग्रो करते हुए हैं उसमें, ये रोज का प्लांट में जो है फ्लावर्स वगैरह ग्रो हुए हैं, ये एक हेल्दी रोज का प्लांट है। तो उसकी स्टेम कटिंग किस तरीके से होती है कि इसमें जाहिर बात है, ये पूरा प्लांट की मैं एक पिक्चर बना रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जिस तरह के ये इसकी जो है वो रूट्स वगैरह मौजूद हैं। अब अगर ये प्लांट है तो उसमें क्या लीफ भी मौजूद होंगी, ठीक है। अब इसमें जो लीफ अगर मौजूद है, एक हेल्दी रोज का प्लांट है। अब इसमें होता क्या है कि जब स्टेम कटिंग से बन रहा होता है, यानी कि जो हेल्दी प्लांट होता है इसकी जो स्टेम है इसको काटा जाता है और क्या होता है कि दूसरी जगह जो जहाँ पे ये प्लांट को ग्रो करना होता है जमीन पे लगा दिया जाता है, यानी कि ये इस हिस्से को, यानी कि इसकी स्टेम को काट के जो है वो लगा दिया जाता है।
और ऐसे स्टेम जिसमें कि प्लांट पहले ग्रो नहीं कर रहे होते, यानी कि एक ऐसे स्टेम है जिसमें कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहे, तो क्या किया गया कि इसकी जो एक स्टेम की एक पीस जो होता है वो कटिंग करके इसको लगाया जाता है। और जाहिर सी बात है इसमें कुछ हिस्से में जो है वो फ्लावर्स वगैरह भी जो मौजूद होंगे और इसको क्या करा जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, इसको जो होता है वो बांध दिया जाता है। ठीक है, ये स्टेम कटिंग है। तो इससे क्या होता है कि इस जो प्लांट जिसमें कि ग्रो नहीं हो रहे थे फ्लावर, उसमें भी ग्रो करने लगते हैं। इसी तरह जो हाइबिस्कस का प्लांट होता है, हाइबिस्कस का जिसको नेम आपने कॉमनली सुना होगा चाइना रोज का फ्लावर होता है। वो रोज का फ्लावर आपने देखा होगा, इतना बड़ा सा होता है इस तरीके से। इसकी जो पेटल्स होती हैं इस तरह नजर आती हैं, और इसके अंदर आप देखते होंगे जो एक होती है, जो इसका पार्ट होता है एंड्रोशियम का, इस तरीके से उसमें होती है। और यहाँ पे जो है वो एंथर और फ्लेमेंट लगे होते हैं। ये आपने फ्लावर यकीनन देखा होगा। ठीक है, ये हाइबिस्कस का फ्लावर होता है, जिसे चाइना रोज का भी कहा जाता है। इसमें भी स्टेम कटिंग इसी तरीके से, इसी तरह शुगर केन के प्लांट में, यानी कि उसकी स्टेम को काट के जो हेल्दी प्लांट होता है, कोई दूसरा स्टेम जिसमें कि ग्रो नहीं हो रही है उससे साथ लगाया जाता है, तो उसमें भी ग्रो होने लगता है। यानी कि सीड नहीं डाले जा रहे, बल्कि क्या हो रहा है, स्टेम की कटिंग से हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं कि कुछ जो स्टेम होते हैं वो अंडरग्राउंड भी होते हैं। ये स्टेम तो आपको जाहिर सी बात है बाहर जमीन के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टेम जो होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम। कि आपको पता है जो आप पोटैटो खाते हैं और जो जिंजर खा रहे हैं, ये क्या है, ये स्टेम की टाइप है। ठीक है, ये स्टेम है जो अंडरग्राउंड है और इसमें क्या फूड स्टोर हुई हुई है। ठीक है, फूड स्टोर हुई है अंडरग्राउंड, ये स्टेम है जिसको आप खाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो यानी कि रूट जो आपका पोटैटो है और जिंजर है, यानी कि उसमें भी क्या हो रहे होते हैं, ये फ्रॉम स्टेम से, स्टेम कहलाते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन से होते हैं, पोटैटो है और जिंजर। ठीक है, आपने पोटैटो तो अब हर घर में ही होता है, आपने इसको देखा भी होगा कि पोटैटो के ऊपर जो होती है ब्लैक ब्लैक, जैसा ये पोटैटो है इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से निशान होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या कहलाती है, इनकी आई कहलाती हैं। ठीक है, वैसी आई नहीं है जैसे हमारी होती है, लेकिन ये इनकी आई कहलाती हैं, निशान होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। और फिर क्या होते हैं कि इसके ऊपर ही जो होती है वो क्या ग्रो करने लगता है प्लांट। आपने देखा होगा अगर ये पोटैटो भी आपके घर पे भी रखे रहे ऐसे ही, तो क्या होता है अगर ये 15 डेज या 20 डेज तक अभी रखे हुए हो, तो आप यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा कि उसके ऊपर इस तरह बर्ड्स नजर आने लगती हैं। ठीक है, ये जो बर्ड्स होती हैं और ये यानी कि ये आई के ऊपर ही ग्रो करती हैं ये बर्ड, और फिर इससे जो होते हैं वो न्यू प्लांट ग्रो करता है। यानी कि ये क्या चीज है, बर्ड्स है। किसकी, पोटैटो की। इसी तरह जिंजर में भी होता है, यानी कि निशान होते हैं और ये काफी अर्से रखे रहे तो इसके ऊपर बर्ड्स निकलने लगती हैं। और अगर हम यही पोटैटो जिसमें कि आई मौजूद हो, इसको जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर रख दें, तो क्या होता है कि इससे जो है स्टेम और इसका जो है प्लांट ग्रो होता हुआ नजर आ जाता है। वैसे अगर विदाउट सॉइल होगा तो जब भी ये थोड़ी सी ये बर्ड्स जो होती हैं वो निकलती भी नजर आती हैं। यानी कि मैं क्या समझा रही थी आपको, फ्रॉम स्टेम, कि अगर हम सीड को अंदर डालें तो ग्रो करता है प्लांट, ये तो सबको पता है, लेकिन कि किस तरीके से प्लांट की स्टेम से भी ग्रो करता है। यानी कि सीड की जरूरत नहीं है, बल्कि कि स्टेम के कुछ हिस्से, यानी कि ये जो है स्टेम आपको जो बाहर की तरफ नजर आते हैं, अंडरग्राउंड नहीं है, जमीन के ऊपर नजर आते हैं, जैसे रोज है, हिबिस्कस है, शुगर के, इनकी स्टेम को दूसरे के साथ लगा के ग्रो किया जाता है। या कुछ जो होते हैं वो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे पोटैटो और जिंजर, ये स्टेम ही की टाइप है जिसमें फूड स्टोर हुई हुई है जो आप खा रहे हैं, इसके भी हिस्से को, यानी कि जो पूरा ये जो स्टेम है आप, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है जमीन के नीचे, और इस पे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं वो आई कहलाती हैं। और इसको ही अगर कुछ दिन रखे रहे तो इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन इस तरह से लीफ निकलने लगती है, दरअसल इसकी बर्ड्स हैं जहाँ से प्लांट ग्रो होता है। और अगर हम यही पोटैटो को जो है जमीन के अंदर, या आप अपने घर में भी कर सकते हैं, इसको जो है पॉट में लगा दें तो इससे जो है लीफ वगैरह ग्रो करने लगती हैं, यानी कि इस तरह जो है प्लांट बन जाता है। इसकी
अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि फ्रॉम स्टेम तो समझ लिया, अब किसको करना है, फ्रॉम रूट्स, यानी कि रूट्स के जरिए जो है किस तरीके से जो है प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने क्या समझ लिया, फ्रॉम स्टेम तो देख लिया, अब क्या है फ्रॉम रूट्स, यानी कि रूट के जरिए जो है प्लांट कैसे ग्रो करते हैं और कौन से प्लांट होते हैं। प्लांट्स लाइक कौन कौन से होंगे, ये स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ठीक है, और बहुत सी होती हैं जो कि रूट्स के जरिए रेडिएशन डालने पे, इसमें भी यही हो रहा होता है, क्या होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं जो आप खा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जिस तरीके से अगर मैं कैरेट की एग्जांपल से आपको समझो, आपको पता है सबने देखी भी है कैरेट, ठीक है, ये कैरेट कैसी होती है, इस तरह होती है। ठीक है, ये कैरेट होती है वो इस तरीके से होती है। अब इसमें होता क्या है कि अब इसको कहा गया ये रूट है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड रूट है जो कि आप खाते हैं। ठीक है, जैसा पहले पोटैटो की बात की गई थी कि ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, रूट्स तो होती ही अंडरग्राउंड है, सबको पता है, लेकिन ये रूट ऐसी होती है जिसमें फूड स्टोर हुई हुई है और आप इसको जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, इस तरह रेडिश भी है, वो भी रूट ही है जिसको आप जो होते हैं वो खा रहे होते हैं, जो कि अंडरग्राउंड है। ठीक है, रूट है जो कि आप खा रहे होते हैं इसको। अब इसमें यहाँ पे बात हमें समझनी है क्या, कि प्लांट किस तरह ग्रो हो जाता है रूट से। ठीक है, इस कैरेट से ही किस तरीके से प्लांट ग्रो होता है। तो होता क्या है कि इसके अगर हम ये जो आप खाते हैं कैरेट, अगर हम इसके इतने हिस्से को, ठीक है, ये वाले हिस्से को कटिंग करें और अगर किसी भी हम जो है इस तरह पॉट मौजूद है, पॉट में लगा दें, ठीक है, इस वाले समय यानी कि जमीन के अंदर, यानी कि सॉइल जो मौजूद है इसके अंदर जो है हम ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा लगा दें। ठीक है, ये तो जारी है, रेड कलर का है और ये ग्रीन है, इसकी ये छोटी छोटी सी है, इसका धारी जब खाते हैं आप देखते हैं कि इसमें सारी पूरी लीफ तो मौजूद नहीं होती, ये सॉइल मौजूद है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर लगा दें और इसको जो है डेली वाटर दें और इसको सनलाइट में रखें, तो आप देखेंगे कि इससे ही इस कैरेट से जो है इसकी स्टेम निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्टेम निकलने लगते हैं, इसमें जो है वो लीफ निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्लांट ग्रो होने लगता है। यानी कि आपने क्या करा कि इस रूट को ही, इस रूट के हिस्से को, इतने को अगर जमीन के अंदर लगा दें तो इससे जो है वो प्लांट ग्रो होने लगता है। यानी कि अभी हम क्या समझ रहे थे, कौन सा, कि रूट्स के जरिए कि किस तरीके से प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, इनमें भी यानी कि क्या असल में होता क्या है कि इनमें भी जो होती हैं बर्ड्स मौजूद होती हैं यहाँ पर, जिससे कि पूरा का पूरा जो है वो स्टेम ग्रो करता है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, स्टेम के जरिए किस तरीके से रूट ग्रो, स्टेम के जरिए से किस तरह प्लांट ग्रो हो रहा है, और अब मैंने आपको क्या बताया कि रूट्स के जरिए, यानी कि कौन से प्लांट्स हैं जिसके रूट्स के जरिए ग्रो करते हैं। यानी कि सारे के सारे प्लांट्स में ये नहीं होता है, मुख्तलिफ प्लांट्स में होता है। उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि अभी मैं जो आपको समझा रही हूँ वो क्या है, यानी कि रूट्स के जरिए किस तरीके से प्लांट ग्रो होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या रह गया हमारा, फ्रॉम लीव्स। ठीक है, लीव्स के जरिए कैसे ग्रो करते हैं। इसमें ये दरअसल सारी लीव्स में नहीं, यानी कि एक खास प्लांट है जैसे इसको कहा जाता है, टाइप है ब्रायोफाइलम। ठीक
ठीक है। ब्रायोफाइलम की लीव्स पर जो होती हैं बर्ड्स मौजूद होती हैं, यानी कि ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसके ऊपर क्या होता है, बर्ड्स मौजूद होती हैं। इसकी लीफ किस तरह होती है, कुछ इस तरह होती है, ठीक है। ब्रायोफाइलम की लीव्स किस तरह होती है, इस तरह। और इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जो साइड पे जो किनारों पे जो होते हैं वो क्या होती हैं, इसकी जो होती है वो बर्ड्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और इन्हीं बर्ड्स की ग्रोथ से जो होती है वो प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर क्या होती है, यहाँ पे मुख्तलिफ हिस्सों पे जो होती है, किनारे के ऊपर जो होती है बर्ड्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये लीफ की दरअसल कहाँ हो रही है, लीफ की मार्जिन पे, ठीक है। आपके मार्जिन के किनारा ही है जो आपको नजर आ रहा है, इसकी मार्जिन पे मौजूद होती है। और यहाँ से जो होते हैं इस हिस्से से जो है दूसरा प्लांट ग्रो करने लगता है। और ये कौन किस में होता है, कैसी लीव्स में होता है, ये ब्रायोफाइलम लीव्स में मौजूद होता है, जिसमें कि ये बर्ड्स मौजूद होती है मुख्तलिफ इसमें, यानी कि उसके किनारे पे ज्यादातर जो देखने में आएंगे वो क्या होती है, इसके किनारे पे मौजूद होती है। और फिर इससे यहीं से जो है वो प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर मौजूद होती है और यहीं पे जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये किसके जरिए मैंने बताया आपको, लीफ के जरिए, ठीक है। ये लीफ के जरिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से जो है वो प्लांट ग्रो होता है। आपको कौन कौन से तरीके बता दिए, स्टेम के जरिए बता दिया, रूट्स के जरिए बता दिया, और अभी क्या आपको बताया है किस तरीके से होता है, जी हाँ, लीफ के जरिए। अब आ जाते हैं इसके लास्ट वाले पॉइंट पे, फ्रॉम स्पोर्स। अब ये समझ लें पहले तो स्पोर होते क्या हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो सीड लाइक होते हैं, लेकिन सीड से बहुत ज़्यादा छोटे और हल्के होते हैं, ठीक है, लाइट वेट के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा छोटे, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं स्पोर्स मौजूद होते हैं, जो कि प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। जैसे कि कौन कौन से, अगर हम यहाँ पे कौन सा बताने जा रहे हैं, फ्रॉम स्पोर्स के, ठीक है। अब कुछ प्लांट, कौन कौन से प्लांट्स हैं, जैसे कि फर्न का है, मॉसेस है, इसके अलावा जो ज्यादातर सबने देखा होगा मशरूम, ठीक है, मशरूम। इनमें असल में होता क्या है कि ये जो प्लांट ऐसे हैं जिनमें फ्लावर मौजूद नहीं होते, यानी कि ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते और सीड भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। जिनमें आपको पता है जिनमें फ्लावर होते हैं वो सीड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ऐसे प्लांट है, फर्न है, मॉसेस है, मशरूम है, जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते, सीड मौजूद नहीं होते। और ये क्या करते हैं, ये दरअसल टाइनी पॉडर लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडीज मौजूद होती हैं। इसमें क्या होती है, लेकिन टाइनी, बहुत ही छोटी छोटी सी जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, पॉडर लाइक, बहुत ही लाइट वेट, जो आपको बताया बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे, जिस तरह बहुत ज्यादा लाइट वेट मौजूद होते हैं। इस तरीके से ये जो प्रोड्यूस करते हैं इनको क्या कहा जाता है, स्पोर्स कहा जाता है, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं, और यही स्पोर्स जो होते हैं, यानी कि अगर आपकी बुक में भी देखें, आपकी बुक में जो है फर्न की पिक्चर बनी हुई है, आपके फर्न के लीफ की पिक्चर इस तरीके से उन्होंने वो बनाई हुई है, ठीक है। और इसमें जो है आपको नजर आ रहे होंगे कि जो है वो स्पोर्स भी शो किए हुए हैं, ठीक है, स्पोर्स की यहाँ पे इस तरह। अब ये क्या होती है, इसके अंदर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होते हैं, जब आपको पहले भी जैसे डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट का बताया था, ये स्पोर जब हवा में, हवा के जरिए, बाय एयर या बाय वाटर, बाय एनिमल्स जो होते हैं, स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह गिरते हैं जाके, यानी कि ये जो स्पोर्स है ये एक जगह से दूसरी जगह किसी जमीन पे गिरते हैं, जो कि इनके लिए जो होती है ऐसी कंडीशन सारी प्रोवाइड हो रही हो, यानी कि एयर भी मिल रही हो, सनलाइट हो, यानी कि सनलाइट वगैरह वहाँ पे पहुँच रही है, सनलाइट है तो वो वहाँ तक, उस ज़मीन तक पहुँच रही है जहाँ पे जो है वो स्पोर्स आके गिरे हैं। इनको जो है वाटर भी मिल रहा है, ठीक है, वाटर भी मिल रहा है, सनलाइट भी है, इनकी जो सॉइल है इसमें भी
जो है मौजूद है, सारी मैन्यूर वगैरह खाद वगैरह मौजूद है, कंडीशन इनको टेम्परेचर है, खास टेम्परेचर जो चाहिए वो इनका है। तो ये जो होते हैं ये स्पोर्स जो होते हैं ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट में, ठीक है। ये ज़्यादातर जो होते हैं ये जिसमें प्लांट्स होते हैं, ये कौन कौन से आपको बताए हैं, फर्न है, मॉसेस है, मशरूम है, इन सब में ये स्पोर्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं ये स्पोर्स, और ये उड़ के हवा में उसके ज़रिए, पानी के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए एक जगह से जब दूसरी जगह पहुंचते हैं तो क्या होता है, जहाँ जहाँ उनको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड हो कि वो सूटेबल है इनके लिए, तो वो प्लांट ग्रो करने लगते हैं। यानी कि इसमें सीड इसको नहीं कहेंगे, बल्कि क्या है, ये स्पोर्स है। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक, ये यहाँ तक मैंने जो आपको समझाया है क्या है कि न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको ये समझ में आ गया होगा यकीनन कि आपको किस तरीके से आपको बताया नहीं कि प्लांट सीड के जरिए नहीं ग्रो कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, स्टेम के जरिए भी ग्रो कर रहे हैं, रूट के जरिए भी ग्रो कर रहे हैं, लीफ के जरिए भी ग्रो कर रहे हैं, और स्पोर्स के जरिए भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका ये जो है ये टॉपिक था स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग ऑन वर्ड द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्रॉप। Now everyone student open the book page number 6. We will discuss here the topic crop. कि मुख्तलिफ प्लांट्स को मुख्तलिफ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। कंडीशंस रिक्वायर्ड का मतलब है कौन सी कंडीशंस की बात हो रही है, जैसे सॉइल है, अब कौन कौन सी कंडीशन, यानी कि क्रॉप ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको कौन सी मुख्तलिफ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि सॉइल है, इसके अलावा इन्हें और क्या चीज़ चाहिए होती है, मिनरल्स है, यानी कि जो सॉइल में मिनरल्स कैसे मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मॉइस्चर, यानी कि पानी इनको कितना मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद है क्लाइमेट, यानी कि कैसा वहाँ का मौसम है, ठीक है। और इसको क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसको, मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस आपको बताई जा रही हैं कि जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि सॉइल वहाँ की क्या चीज़ में, वहाँ पे मिनरल्स मौजूद है, पानी कितना चाहिए ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा, किसी को कम पानी की भी ज़रूरत होती है, क्लाइमेट कैसा, वहाँ का मौसम किस तरह है, वहाँ का टेम्परेचर किस तरह है जो प्लांट ग्रो करें। या क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनको सनशाइन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि आपको पता है कैसे, यानी कि शेड वाली जगह पे ग्रो करते हैं। अपने भी घर पे भी देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको अगर सूरज की रोशनी में रखें तो वो अच्छे ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं अगर सूरज की रोशनी में तो उनके लीफ जो होते हैं वो जो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको हमें शेड में रखना पड़ता है इन प्लांट को। तो ये यही बता रहे हैं कि जो क्रॉप्स भी हमारी ग्रो हो रही होती हैं, वीट है, राइस है, मुख्तलिफ किस्म की, इनके लिए भी मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं समर एंड विंटर क्रॉप्स, ठीक है। अब हमारा कौन सा टॉपिक है, समर एंड विंटर क्रॉप्स। ठीक है। अब क्रॉप्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, इनके दो तरह के मौसम में ग्रो हो रही होती हैं, इस वजह से इनको समर एंड विंटर क्रॉप्स अलग अलग कहा गया है। क्रॉप्स इस तरीके से जो होती हैं, अगर क्रॉप जो होती हैं वो अगर विंटर के मौसम में ग्रो हो रही हैं, ठीक है, यानी कि कुछ क्रॉप ऐसी हैं जो कि विंटर के मौसम में ग्रो होती हैं, तो ऐसी क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, रबी क्रॉप्स। यानी कि रबी क्रॉप्स किसको कहा जाता है, तो किस मौसम में ग्रो कर रही है, यानी कि विंटर में ग्रो कर रही है,
यानी कि विंटर के मौसम में जो ग्रो करती हैं क्रॉप्स उन्हें कहा जाता है रबी क्रॉप्स। और ये किस मंथ से किस मंथ तक होती हैं? ये होती हैं नवंबर से लेके अप्रैल तक। ठीक है, नवंबर टू अप्रैल जो होती हैं ये ग्रो करती हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं जो कि रबी क्रॉप के नेम से आपको पता है कौन कौन सी हैं, अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो ये कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर रबी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट है, ठीक है, वीट है, लेंटिल है, ठीक है, इसके बाद है मस्टर्ड, ठीक है। ये जो होती है मस्टर्ड, ये सारी की सारी क्या होती हैं, यानी कि विंटर के सीजन में ग्रो करती हैं ये क्रॉप्स। तो इनको क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्रॉप को, यानी कि जो कि हमारी समर में क्रॉप ग्रो करती है, यानी कि ऐसी क्रॉप जो कि समर के मौसम में ग्रो करती हैं या रेनी सीजन में ग्रो कर रही होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। क्या कहते हैं इन्हें? खरीफ क्रॉप्स। यानी कि किस सीजन में हो रही हैं? ये तो विंटर में थी, ये कौन सी होती हैं? समर में, या इनको मॉनसून या रेनी सीजन में भी कहा जाता है कि ये ग्रो करती हैं। ठीक है, समर में या रेनी सीजन में ग्रो कर रही होती हैं। और ये किस मंथ से किस मंथ तक होती हैं? ज्यादातर जून टू अक्टूबर, यानी कि जून से अक्टूबर के मंथ तक ये ग्रो करती हैं। और ये इनके अगर नेम देखें कि एग्जाम्पल्स देखें कि कौन कौन सी होती हैं जो ये समर में ग्रो करती हैं, कौन सी होती हैं? जैसे है राइस, मेस, और इसके अलावा मिलेट्स जिसे बाजरा भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि कब ग्रो कर रही हैं? समर के या सीजन या मानसून के मौसम में ग्रो कर रही हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अभी क्या बताया क्रॉप्स के कि मुख्तलिफ सीजन में ग्रो जो करती हैं उनके बारे में। दो तरह की हैं। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो कि विंटर में ग्रो करती हैं, यानी कि नवंबर से अप्रैल तक के मंथ में, यानी कि इन मंथ में जो ग्रो हो रही हैं वो कौन सी है? वीट है, लेंटिल है, मस्टर्ड है। और इनको क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? जो समर या रेनी सीजन या मानसून के मौसम में, यानी कि जून टू अक्टूबर ग्रो कर रही होती हैं। ये कौन सी होती हैं? जैसे राइस है, मेस है, मिलेट्स है। ये जो होती हैं वो कब? समर के मौसम में ग्रो करती हैं। यानी कि ये जो है अभी आज का जो आपको ये टॉपिक समझाया, कौन कौन से थे? समर एंड विंटर क्रॉप्स। क्लास 5 होमवर्क देख लीजिए। आज का आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं उन्होंने काम भी दिखाया है अपना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं काम, इसी तरह करते रहिएगा, ठीक है। अब आज जो है वो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 से मैं दे रही हूँ क्लास 5 आपको, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है हाउ डज अ पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। पोटैटो हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आईज, ईच आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। ये इसका आंसर आप देख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिएगा। अच्छा, इसकी एक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है जो आप देखिएगा पेज नंबर 5 पे है, बुक पेज नंबर 5 पे है ना, पोटैटो विद आई, ये वाली डायग्राम, ठीक है। ये छोटी सी डायग्राम है, ये आपने कलरफुल इसी तरीके से ड्रॉ करनी है। किसके सामने? क्वेश्चन नंबर 7 के सामने। पोटैटो विद आई, यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से ये, ठीक है। यह पोटैटो विद आई ये ड्रॉ हुई भी नज़र आ रही होगी। इसकी लेबलिंग भी कर दीजिएगा, आई की जो बुक में नहीं है, ठीक है। इसको इस तरह आई लिख दीजिएगा और इसमें यहाँ पे जो है इसकी एक और भी लेबलिंग यहाँ पे कर लीजिएगा इस तरीके से, बर्ड, ठीक है। ये बर्ड्स, ये भी लेबल कर लीजिएगा। और आई की भी बुक में नहीं है लेकिन वहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हो गया क्वेश्चन नंबर 7,
इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इन विच सीजन इज राइस ग्रो? राइस इज ग्रो इन द समर सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ये एक छोटा सा आंसर है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप, व्हाट इज जर्मिनेशन? ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। द ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो आज का लेक्चर भी था आपका, वो है डिफाइन रबी क्रॉप्स विद एग्जाम्पल्स, ऑल्सो पेस्ट एनी 2 पिक्चर्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स की आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है, जैसे वीट है, लेंटिल है, मस्टर्ड है, ग्राम है, एक्सेट्रा। अब इसमें से किसी भी 2 जो आपको पिक्चर्स अवेलेबल हो गए मैगजीन से, स्टिकर से, जो भी आप यहाँ पे इसके आंसर के बाद ड्रॉ कर लीजिएगा, वो पेस्ट कर लीजिएगा। और या फिर जो है वो आप के पास अगर इंटरलीफ पेज नहीं है तो उसके नीचे ही पेस्ट कर दीजिएगा, और इंटरलीफ है तो सामने जो है इसके पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेस्ट करना है। ठीक है, ये पिक्चर जो है सिर्फ पेस्ट करनी है, ड्रॉ नहीं कीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन खरीफ क्रॉप्स विद एग्जाम्पल, ऑल्सो पेस्ट एनी 2 पिक्चर्स। ठीक है, ये भी इसी तरह से क्रॉप्स ग्रो इन मूनसून और समर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। दे आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। एग्जाम्पल है राइस है, मेस है, सरगम है, मिलेट्स है। ठीक है, ये भी जो आप है ये क्या करेंगे, ये जो आपकी पिक्चर्स है एनी 2 पिक्चर्स आप ले लीजिएगा। क्रॉप्स के उस हवाले से स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं, उसमें आसानी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं मिलती हैं तो फिर यही होता है कि किसी बुक्स वगैरह में अगर है तो उसकी आप फ़ोटो स्टेट करवा लें, उसकी कटिंग करके उसको कलर करके लगा लें। ये सबसे इजी होता है कि आप जो है वो उसमें लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन ये अभी जो आपकी ये जो बुक है इसमें तो ये चीज़ें मौजूद नहीं है। कुछ है कि आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन कुछ आपको ढूंढनी पड़ेंगी, सर्च करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ये आप इसको कर लीजिएगा। आप स्टिकर की फॉर्म में किसी मैगजीन से, ओल्ड न्यूज़पेपर से अगर मिल जाती है उससे कर लें। बुक्स वगैरह में अगर हैं तो आप जो है उस पुरानी जो बुक्स हैं उसको आप उस पेज को फ़ोटो स्टेट करवा लें, अगर आपको कहीं मिल जाती है उसकी कटिंग करें, कलर करें, उस पिक्चर को आप लगा लीजिए। ठीक है, ये जो है ये आपका जो आज का होमवर्क है कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको दिया है, दोबारा सुन लीजिए कौन सा है, यानी कि 7 से लेकर और 11 तक 7 क्वेश्चन था। ठीक है, 8 है, 9 है, डायग्राम थी 7 की, इसके बाद 9 है और 11 है। ठीक है, 11 यहाँ तक आपने जो है ये होमवर्क करना है, जो आज का लेक्चर नंबर 5 का आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको साथ साथ करिएगा, और जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छा है कि वो दिखाते भी जा रहे हैं, उनको पता भी चल रहा है कि किस तरह। तो जो नहीं कर रहे हैं वो भी प्लीज़ उसको कीजिए इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बताया जा रहा है। आई होप you have understand this topic and also homework. Remaining chapter will be explained in the next class. Thank you and Allah Hafiz.